नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। ये बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक चैनल है। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ज्ञान की चीजें, आपकी जीवन बदलने की वस्तुएं आपको यहाँ पर मिल सकती है। हमने अभी तक बेसिक से लेकर के अभी तक 63 वीडियो डाल चुके हैं। आज हमारी 64वीं वीडियो अपलोड होगी, तो आप इन चीजों से देखें। काफी शॉर्ट्स भी हमने डाले हैं, उनमें देखें कि क्या क्या ज्ञानवर्धक चीजें हमें मिली हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को देखोगे, सुनोगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। हम आज बात करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव के मंगल का फल। यानी मेष लग्न में यदि 11वें भाव में मंगल बैठे हैं, किस राशि के हैं? कुंभ राशि के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेष लग्न के 11वें भाव के मंगल को या मेष लग्न के कुंभ राशि के मंगल का फल क्या है हमारा, उसका हम आज डिस्कस करेंगे। मेष लग्न के स्वामी क्या है? मंगल है। ठीक है, लग्नेश मंगल हो गए। और एकादशेश यानी एकादश भाव के 11वें भाव के स्वामी क्या? हमारे शनि है। एकादशेश यानी 11वें भाव के स्वामी हमारे शनि हो गए। मेष यानी मंगल किस राशि के स्वामी है? वृश्चिक और मेष राशि के स्वामी। यानी लग्नेश और अष्टमेश होकर के मंगल हमारे एकादश भाव में बैठे। जब 11वीं राशि में मंगल बैठे थे, किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः। कुंभ राशि में जब जाएंगे मंगल, तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र को होते हुए जाएंगे। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वाभाद्रपदा के 3 चरण होते हुए हमारे कुंभ राशि बनती है। यानी कुंभ राशि में मंगल जब जाएंगे, इन तीनों नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी क्या है? हमारे मंगल। शतभिषा के हमारे राहु, पूर्वाभाद्रपदा के हमारे बृहस्पति नक्षत्रों के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 दृष्टि है। मंगल की उच्च राशि मकर है, नीच राशि कर्क है। कर्क राशि और मकर राशि, यानी इस लग्न में देखा जाए ये 10वां भाव बहुत सॉलिड है। ये मंगल की ये राशि जो है नीच की मानी जाती है, माथा का। 11वें मंगल के कारक है बृहस्पति देवता, गुरु महाराज हमारे 11वें भाव के कारक है। ओके, अब हमारा पूरा ये चार्ट कंप्लीट हो गया, पूरा बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि 11वें भाव का जो मंगल है और एकादश भाव यानी 11वें भाव के स्वामी जो हमारे शनि है, वह क्या मित्र है या दुश्मन है, क्या है? तो आपस में शत्रुता है, बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। अब मंगल यदि एकादश भाव में बैठे तो हम 11वें भाव से क्या क्या विचार करते हैं? तो हमारे सबसे ज्यादा फेमस आय भाव। यहां पर डेली रूटीन का काम करने के लिए, डेली रूटीन का बिजनेस करने के लिए ये घर बहुत बेस्ट है। आप यह खुद देखो, यदि 11वां भाव अच्छा है, 11वां भाव यानी अच्छा है, 11th हाउस आपका अच्छा है, पावरफुल है, तो आपके रूटीन के कार्यों में रोज का पैसा आएगा ही आएगा, कुछ भी हो गए। यहां पर धन इकट्ठा कर सकते हो, मगर यहां से जब आएगा जब तो इकट्ठा होगा, ऐसे अपने आप थोड़ी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस भाव को हमें बहुत सॉलिड बनाना है। ऐश्वर्य भोग भोगने के लिए यहां पर जब रूटीन का काम आएगा तो आप मांगलिक काम करोगे, दान पुण्य आदि करोगे, किसी के कार्यों में, गरीबों के कार्यों में, मांगलिक कार्यों में कुछ न कुछ हिस्सा पाओगे। यह एकादश भाव से हम विचार करते हैं। इच्छा पूर्ति ग्रह है, इच्छा पूर्ति भाव है, जो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यदि 11वां भाव आपका सॉलिड है तो ऐसा व्यक्ति, आप यह देखो, संतुष्ट होगा। थोड़ा भी कमाएगा तब भी संतुष्ट होगा। और यदि यही अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये व्यक्ति पैसा तो होगा मगर दिल में संतोषी नहीं होगा, उसके संतोष नहीं होगा। द्वितीय भाव को धन इकट्ठा करता जाएगा, मगर बच्चों को, कुटुंब को चाहे छोड़ जाए, खुद यूज नहीं करेगा। इसलिए एकादश भाव को भी हमें सॉलिड बनाना चाहिए।
जो रूटीन के कामों में, रोज के कामों में हमारा आय बने। इससे हम वाहन आदि सुख देखते हैं, जो रूटीन में रोज हमें चाहिए, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बहुत से लोग कारों से भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो ये रूटीन का काम है। और एक बात का ध्यान देना, जिसका यदि मंगल ऐसे यदि बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति एकादश भाव में मंगल जो बैठे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति काफी एफर्ट्स करता है, काफी मेहनत करता है रूटीन के काम। जैसे आप कह सकते हो कि सेल्समैन के लिए बहुत अच्छा है कि एनर्जी चाहिए, व्यक्ति घूमे फिरेगा, लोगों से बात करेगा तो एनर्जी होगा, नहीं तो और कोई ग्रह होगा तो वो डाउन चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ के ग्रहों के लिए, जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, ऐसे लोगों को एकादश भाव चाहिए। ठीक, तो हमें यदि एकादश भाव में मंगल है तो आप यह कह सकते हैं कि रूटीन के कामों में और लॉन्ग रूट तक जाकर के, दूर तक जाकर के भी आप वापस घर में जरूर आओगे। डेली के जो रूटीन के काम के मतलब है कि जाओगे और रात्रि में अपने घर जिस स्थान पे रहते हो वहां। ये ऐसे मंगल के हमारे आचरण हैं। मंगल यदि हमारे एकादश भाव में बैठा है तो आप ये बात का ध्यान देना, बड़े भाई बहन आदि से संबंध, बड़ों से संबंध अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि शनि की राशि में बैठे थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, मगर एग्रेसिव ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे। हाँ, बोलने में ना बहुत ज्यादा क्षमता ज्यादा है बोलने की, और उस टाइम पे हमें ये नहीं देखना कि बड़ा है छोटा है कौन है। हाँ, ये कमियां थोड़ी सी, मगर प्यार स्नेह, यदि बड़े भाई को जरूरत है किसी चीज की, यदि मंगल एकादश भाव में बैठे हैं तो छोटा भाई दौड़ के जाएगा और वहां पर खड़ा हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा आदि, डिफेंस आदि करना, तो वहां पर तुरंत पहुंच जाएगा। ये हमारे मंगल की काम की क्षमता है। मंगल यदि चतुर्थ दृष्टि डालता तो 1 2 3 4, अब देखो कितना अच्छा योग बन गया। लग्नेश होकर के मंगल यदि 11वें से बैठे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो द्वितीय भाव क्या है? धन आदि का, कुटुंब आदि का। तो वहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो बेनिफिट्स देंगे आपको। थोड़ा मेहनत तो करेंगे, तो वहां भी मेहनत कर रहे हो रूटीन में, तो यहां पर मेहनत करके इकट्ठा पैसा कर सकते हैं। ये बात का आपने ध्यान देना। हम लग्नेश की बात करते हैं, मगर अष्टमेश की भी बात करेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव के स्वामी जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता, थोड़ा रोग आदि बीमारियां आदि देंगे, ये बात का ध्यान देना। यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हैं तो आपको सब मंगल करेंगे, मगर रूटीन के जो धन भी आएगा तो रूटीन की बीमारियां भी आएंगी, जो हमारे शरीर में आम हो गई आजकल, वो बीमारियां भी देंगे। जैसे ब्लड प्रेशर आदि की परेशानियां आदि आपको देंगे, क्योंकि मंगल एकादश भाव में बैठे, जो रूटीन में आपको धन भी देंगे तो रूटीन में बीमारियां भी देंगे, जो आम बीमारियां हैं। ठीक है, कुछ में कुछ थोड़ा बहुत बना रहेगा तो मंगल क्या, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, इसलिए अष्टम भाव के स्वामी यदि यहां बैठे हैं तो कुछ में कुछ तो दिक्कत थोड़ी बहुत देंगे, तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, यहां को तो बेनिफिट मिलेंगे। पंचम में देखेंगे, अच्छी मित्र क्षेत्रीय देखेंगे, फायदा करेगा। थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे थोड़ा बहुत, मगर सारी चीजें मिलेंगी वहां पर। विद्या बुद्धि यश कीर्ति आदि है लगातार। जैसे अचानक फायदा, यहां से हम अचानक फायदा, यहां अचानक नुकसान, अचानक नुकसान के स्वामी जाकर के अचानक फायदा हमें दे सकते हैं। अष्टम भाव से हम तुरंत नुकसान, जैसे एग्जाम्पल एक्सीडेंट आदि, डेथ आदि, यदि डेथ आदि होती तो अष्टम भाव से संबंध ही रखते हैं मृत्यु स्थान। तो एक्सीडेंट आदि है कि अचानक आपको नुकसान, आप अभी खड़े हो, खड़े गिर गए, कुछ हो गया, अचानक हाथ टूट गया, तो ऐसी चीजें जो है अष्टम भाव से ज्यादा हम चाहते, तुरंत नुकसानदायी। और फायदा पंचम भाव से देखते हैं, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि, ऐसे चीजें जो है पंचम भाव से हम फायदा का देखते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का फायदा हमें मिलेगा, थोड़ा सा संघर्ष करके मिलेगा, मगर मिलेगा। अब अष्टम दृष्टि हमारे छठे भाव को जाएगी। छठे भाव में एक चीज का फायदा करेगा, बाकी नुकसान करेगा। एक फायदा क्या करेगा? शत्रुओं को तो नहीं टिकने देगा।
दुश्मन आदि यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि बुध मंगल अच्छे मित्र नहीं है, मगर यहां पर आपको फायदा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी तो दुश्मन आदि नहीं टिकेंगे। हाँ, वाणी आदि में कंट्रोल करना बुध का काम है। यदि बुध छठे बैठे तो यहां तो तनातनी कर देंगे, खराबी कर देंगे। दोनों मंगल मित्र और बुध बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, ये है तृतीय भाव में मंगल बुध बैठे हो, दसम में बैठे हो में, तो मंगल उसमें से कंट्रोल भी रहेगा और थोड़ा सा सरलता के साथ भी रहेगा, क्योंकि बुध को भी यहां सॉलिड होना चाहिए। ठीक, अब हम नक्षत्रों के हिसाब से यदि जाएं तो मंगल हमारे यदि धनिष्ठा नक्षत्र में 6:40 तक है, यानी 0 अंश से 6:40 तक रहेंगे। धनिष्ठा खुद के अपने मंगल, उनके स्वामी खुद है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। तो मंगल यहाँ पर आपको बेनिफिट ही देंगे, फायदा, कोई नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे आपको, क्योंकि लग्नेश होकर के और अष्टमेश होकर के मंगल यहाँ बैठे हैं। जो भी आपको एकादश भाव से इच्छाएं हैं, वाहन आदि की इच्छा पूर्ति, सब कुछ आपको लगभग मिलेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे मिलेंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, द्वितीय भाव को, कुटुंब को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। मंगल यदि सतभिषा नक्षत्र में है, 6:40 से लेकर 20 अंश तक है, तो वहां के स्वामी राहु है, ये काम खराब है। मंगल यदि आपके कुंडली में मेष लग्न में यदि मंगल एकादश भाव में तो बैठे हैं तो और सतभिषा नक्षत्र में है, तो ये आपको चीजों में रोल अब राहु का आ गया। अभी तक मंगल शनि का था, अब राहु का आ गया। राहु यदि स्थिति में यदि दसम नवम आदि बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, फिर तो आपको मंगल कुछ अच्छे पावर देगा। यदि मंगल की दृष्टि आदि मंगल को पड़ गई या मंगल के संयोग साथ में बैठ गया तो मंगल खराब करेगा। जैसे एग्जांपल यहां पर बैठ गए, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि राहु ने यहां डाल दी और मंगल वैसे भी सप्तम भाव को खराब करेगा। तो ऐसे सप्तम भाव भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। तो मंगल का के साथ राहु का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? धनिष्ठा सतभिषा नक्षत्र में। अब मंगल यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 20 से 30 के अंश में है, तो हमारे बृहस्पति देवता हैं। बृहस्पति तो फायदा ही करेंगे कि नवम स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी हैं। यदि बृहस्पति आदि किसी भी लग्न में राशि में बैठते हैं तो मंगल को सपोर्ट ही करेंगे। यदि ये नीच राशि है, मगर तब भी बृहस्पति का काम अच्छा है, तो उन चीजों को आपको फायदा करेगा। मगर जो भी चीजें मैंने आपको बता दी उसमें शनि का रोल बहुत है। यदि शनि हमारे नीच आदि राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 11वें का स्वामी ही जब अच्छा नहीं होगा तो 11वें का फल देने का क्या फायदा। इसलिए इस चीजों में शनि का प्रभाव काफी मायने रखता है, क्योंकि शनि का काम है संघर्ष कराना। हम कहते थे शनि के 7.5 ढैया आदि आ गया तो आपको कष्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कष्ट होगा। उस संघर्ष रुक रुक के काम कराता, मेहनत करा दे के काम कराता। यदि शनि आपका नीच का है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है जब सफलता मिलती है। शनि यदि अच्छे हैं, उच्च में बैठे हैं, तो संघर्ष कम करना पड़ेगा, फायदा ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारे शनि की राशि में मंगल की प्लेसमेंट का फल हमने बताया डिटेल में पूरी। अब हम यदि मंगल एकादश भाव में बैठे हैं, टोटली हमारा पूरा चार्ट हो गया, क्योंकि बृहस्पति कारक भी हैं, बृहस्पति फायदा करेंगे, यहाँ पर रूटीन आदि में फायदा करेंगे, इच्छा पूर्ति योग। कहते हैं मंगल जहां पर बैठा है होता है एकादश भाव में, यदि शत्रु क्षेत्र में बैठा मगर इच्छाओं को पूर्ण करता, क्योंकि मंगल वैसे भी आदत जो है ना मंगल की बहुत नहीं हाय हाय करने की नहीं है, मन को शांत रख करके इच्छाओं को पूर्ण करता है व्यक्ति, क्योंकि उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है, व्यक्ति पे खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं हाँ ये काम कर लूंगा। मंगल मांगलिक कार्य बहुत कराता है, बहनों भाइयों के कामों में बहुत जल्दी दौड़ करके काम करना, एनर्जिक रहना, फायदा करना, ये ध्यान देना जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा मांगलिक कार्यों में, विवाह शादी आदि को कोई भी कार्य में होगा तो एनर्जी उसके लिए चाहिए, तो एनर्जिक वाला व्यक्ति आगे होगा। जो लेजी होगा वो पीछे होगा, बैठा होगा, हाँ हाँ कर लो, मगर मंगल ने जाकर के तुरंत वो चीज को करना है। तो ये ऐसे मंगल 11वें भाव के मांगलिक कार्यों में भी सफलता करेगा, रूटीन के कार्यों में इच्छा पूर्ति योग बनाएगा, इसलिए ये बेनिफिट्स योग है। मैं उपाय की बात करूं तो उपाय इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आप अपने बड़े भाई के लिए
अपने दिल में ही रिस्पेक्ट करो। अपने भाई के लिए यदि आपने 11वां भाव सॉलिड करना है तो आप अपने बड़े भाई के रिस्पेक्ट करो, इज्जत मान सम्मान करो, उसके सामने बोलने की कोशिश ना करो। उसको खुद को यह कॉन्फिडेंस दो कि आप बड़े हो मैं छोटा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं आप छोटा हो, क्योंकि बोलोगे तो यही पता चलेगा। इसलिए 11वें भाव के लिए अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा उसकी इज्जत करो। यदि आपके साथ में है तो पैर छुओ, आशीर्वाद लो। देखो कैसे दिन दुगनी चौगनी बनती है, जीवन अच्छा बन जाएगा। इसलिए 11वें भाव का मंगल का फल मैंने ये आपको बताया। आप प्लीज रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।